हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स से ईएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें आपको लगभग 1000 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये सभी जो प्रश्न होंगे यह वन लाइनर और फास्ट रिवीजन पे होगा। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर को। और शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके आने वाली सभी वीडियोज के अपडेट के लिए हाजिर हों। तो देखेंगे, प्रश्न है, जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जिस पर कि आपको अलग अलग एजुकेटर और बेस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर भी मिलेंगे। और इस अनअकैडमी का बेनिफिट है जहां पर आपको 60 दिन का क्रैश कोर्स कराए जा रहे हैं जो दिसंबर 20 से स्टार्ट होने वाली है। साथ ही रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, 10 महीने का फाउंडेशन बैच मिलेगा पीटी और मेंस के लिए। अन्य सभी भी आपको लाइव क्लासेज, 20,000 एमसीक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाते हैं, जहां पर आपको बेहतर से बेहतर टीचर्स, टॉप एजुकेटर दिखेंगे और उनसे आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसे ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और मेनू बार में आप बीपीएससी को सेलेक्ट करें और वहां पर जाकर के गेट सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे तो 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप हमारा कोड बिहार PSC10 यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दी जाएगी। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? यह किया था लॉर्ड इरविन ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? यह तुलना किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह नाम है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता और गांधी इरविन समझौता दोनों एक ही है। आगे, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे विदेशी व्यक्ति थे वह विलियम बेडर वर्न को। आगे, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महान नेता की उपाधि प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। आगे, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आई थी, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस और साथ में 2 अन्य सदस्य भी थे। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? यह कथन है विंस्टन चर्चिल का। अगला प्रश्न, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? गवर्नर हडसन जो था इसने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। आगे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था और उस समय असहयोग आंदोलन को अनुमोदित की गई थी। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश भारत को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त की गई थी? यह हुआ था 1947 में और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे तय किया था रेड क्लिफ ने। आगे,
किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम थे, यानी लगातार 2 वर्षों तक अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और यह थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में, और दूसरा थे सर विलियम बैडरबर्न जो कि बम्बई अधिवेशन में थे। आगे, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? शिमला का सन्यासी कहा जाता है A.O. ह्यूम को। अगला प्रश्न, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, K.T. तैलग और दादा भाई नौरोजी को बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया है? रिक्रूटिंग सर्जेंट यानी कि भर्ती कराने वाला कहा गया था महात्मा गांधी को। आगे प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है? यह है अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। इन सभी प्रश्न को ध्यान में रखते चलेंगे। आगे है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा जब भारतीय रियासत को अलग होना था। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? वह थे शंकरन नायर। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? कामागाटा मारू की घटना यह हुई थी सन 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्यूट का नारा दिया था? डिवाइड एंड क्यूट का नारा दिया था कराची अधिवेशन जो कि 1943 में हुई थी। अगला प्रश्न, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी और इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। आगे, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुई थी रॉलेट एक्ट के तहत जो कि 1919 ईस्वी में लाई गई थी। आगे प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। आगे प्रश्न है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत की स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? यह दिया था एटली ने। अगला प्रश्न, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय राजनीति का शांति काल के रूप में जाना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का काल जो कि 1914 में प्रारंभ हुई थी। आगे, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो कि 1919 ईस्वी में घटी थी 13 अप्रैल को। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी का प्रभावाधीन कब से आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथी था यह 1906 के बाद से, और इसी समय फिर 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुई थी गर्म दल और नरम दल में जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न, लंदन में जनरल ओ डायर की गोली किस क्रांतिकारी ने मारा था?
उधम सिंह ने। एक एक प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हम लोग 1000 प्रश्न कर रहे हैं, तो एक एक प्रश्न को ध्यान में रखते चलेंगे। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में, जो कि पुणे में स्थित है। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुई थी? 1920 का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, जहां पर कि संपूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को रखा गया था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किन घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद। आगे, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? गुरु राम सिंह जो थे यह कूका आंदोलन से संबंधित है। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आगे, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? यह दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, और इसे पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ? तो इलाहाबाद में। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाई गई थी? तो इलाहाबाद में। आगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित। आगे, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी कुल 3 बार। पहला 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। आगे, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा है? ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 कथन है। स्वामी विवेकानंद द्वारा शेरनी कहा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लोकमाता और अरविंद घोष द्वारा अग्नि शिखा। और यह सभी कहा गया है मार्गरेट नोबल, जिन्हें कि हम लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। आगे, विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में, जिसे डिवाइड एंड क्यूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? यह कहा था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर्श सूचक संज्ञा दी गई है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए वह थे जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्लीमेट एटली थे और क्लीमेट एटली का संबंध था लेबर पार्टी से। अगला, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, जिसके संस्थापक थे राम सिंह। आगे, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस आयोजित की गई थी दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। आगे प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति जो संबंधित है या बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह में संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही मराठा गीता रहस्य इन सभी पुस्तक का भी विमोचन किया था। आगे, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो था यह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई है। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं ने पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था शहनबाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पर चलाई गई थी। अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन यह हुआ था लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की संकल्पना स्वीकार की थी? 1940 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आगे प्रश्न है, अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत एक अतिवादी संगठन था जिसके संस्थापक थे अरविंद घोष। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड यानी कि IPC, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CPC और CPC जो प्रोसीजर कोड है इन सभी लाया गया था IPC का लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख पर व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को नियुक्त की गई थी। आगे, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? महात्मा गांधी के साथ था लुई फिशर। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है? तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आगे, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में जो कि 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नामक नाटक जो लिखी गई है दीनबंधु मित्र या मिश्र द्वारा लिखी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? आनंद मठ जो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? यह था अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष द्वारा लिखी गई है और साथ ही इनके साथ एक और मिहिर घोष भी थे, ध्यान रखेंगे। आगे, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? अमार सोनार बांग्ला जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राष्ट्रगीत भी है। आगे, 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? लिंडसे आयोग का संबंध है मिशनरी शिक्षा के विकास से जो कि 1929 में आई थी। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? यह कहा था शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड सम्मेलन जो समिति है इसका संबंध बारदोली सत्याग्रह से है और जिससे साथ में था वल्लभ भाई पटेल। आगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में। आगे, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत से संबंधित थे। आगे, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। आगे प्रश्न है,
भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट एटली ने। आगे प्रश्न है, 1857 की विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? भारत की स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह कहा था अब बी.डी. सावरकर ने। आगे, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? किसान। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुई थी। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। आगे, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के द्वारा की गई। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विराजानंद। आगे, मुस्लिम समाज में सुधार लाने व उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन द्वारा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। आगे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। आगे, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौता से रद्द हुआ था? पूना पैक्ट द्वारा। आगे, ट्रावनकोर में वहां के दीवान बेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? यह किया था कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 की विद्रोह से। आगे, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिवेशन के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था करौली अधिग्रहण में। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट। आगे, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? नाइटहुड की उपाधि सर सैयद अहमद खां को दी गई। आगे, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? चटगांव आर्म्स डकैती में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। आगे, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आगे, मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? मैक्सवेल ब्रेमफील्ड का संबंध है बारदोली सत्याग्रह से। आगे, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? यह थी सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार के नाम से फ्रंटियर गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे,
1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन है P.E. रॉबर्ट्स का। आगे अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में। अगला, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में BR अम्बेडकर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? यह था 1907 का सूरत अधिवेशन। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट को लगाना, जो कि 1919 में की गई थी। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने पर राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध का लेखक क्रमशः कौन है? 1857 का विद्रोह के लेखक हैं अशोक मेहता और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक हैं वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? यह अधिनियम था महारानी का घोषणा पत्र 1858, जिसे कि इलाहाबाद में पढ़ी गई थी। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण किया गया था 1918 में BP बाडिया द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? MN रॉय। आगे, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया किसान सभा की प्रथम अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में स्थापित की गई। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? रॉलेट एक्ट पर। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को। आगे, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? RC दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? मुगल बादशाह बहादुर जफर को गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा। वह कौन पहला भारतीय था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? MN रॉय। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अड्यार में। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम और नरम दल में हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है नवाब सिराजुद्दौला को।
अगला 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून वर्तमान म्यांमार। आगे, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो मनमाने ढंग से अंग्रेजों का लगान निर्धारण और उसे माफ करने से मना करना। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 को। अगला प्रश्न, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई। आगे, ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह थे डिज़रायली। अगला प्रश्न, 1936 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस 1936 नहीं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्हें त्यागपत्र देने पड़ा और उसके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस 1938 के अधिवेशन हरिपुरा के भी अध्यक्ष थे। आगे, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं। वहीं पर आपको पीडीएफ इसके दिए जाते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली आपका 2 टाइम क्यूज भी कराई जाती है और डेली पेपर और नए मैगजीन भी प्रोवाइड कराई जाती है। आगे, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन द्वारा की गई थी? भारत में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में। ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी के अभी जो 29 नवंबर वाली जो एग्जाम हुई बिहार दरोगा मेंस में, इसी से संबंधित एक प्रश्न भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? आगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? कम्युनल अवार्ड के तहत 71 और पूना पैक्ट के अंतर्गत दिया गया 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ब्रिटिश सेनापति था A.O. ह्यूम ह्यू रोज जो था, झांसी से ह्यू रोज था। आगे, किसने कहा था मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो, उसके बाद की एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत में अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेष्ठ है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय 1906 ईस्वी में।
आगे, क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? यह कथन है महात्मा गांधी का। 1857 के विद्रोह में कानपुर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से नाना साहेब पेशवा। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों देश अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ रियासत में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? 1939 में। और इसी समय 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इससे त्यागपत्र दे करके सुभाष चंद्र चले गए थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। CR दास ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लीटन के काल में। अगला, 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिली? नेहरू रिपोर्ट जो है यह संबंधित है मोतीलाल नेहरू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और इस समिति में जो अन्य सदस्य थे, गांधी जी, जयकर तैयब जी और CR दास। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? गदर का प्रकाशन कुल 4 भाषाओं में होती थी, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी द्वारा प्रकाशित की गई, और यह भाषा थी गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की? अबुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? होम रूल शब्द जो ग्रहित की गई है आयरलैंड द्वारा। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? रानी गाइडिल्यू जो थी नागालैंड की। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया यानी कि बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक जीता था? गांधी जी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में। आगे, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? 1928 के लाहौर में सॉन्डर्स हत्या के लिए। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में कांग्रेस को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? 1912 में। आगे,
अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। इस उक्त शब्द किसने कही थी? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने। किस ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया और 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। आगे प्रश्न है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? वह विरोध में थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांग की ओर आकृष्ट करना। आगे, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ कब? जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम हैं। आगे, BK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। अगला, 1929 में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 14 सूत्रीय मांग 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी और यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई गई। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू की गई आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक में लोगों को नारा दिया था, करो या मरो का। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया था, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? वह कारण था सांप्रदायिक मतभेद के कारण। आगे, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जहां पर कि कांग्रेस में विभाजन हुई थी गर्म दल और नरम दल में। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतें के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? CR दास की। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने।
दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। यह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने, जबकि अध्यक्षता किया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? साइमन कमीशन 1928 में आया था और कारण था 1919 के अधिनियम में क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। अगला, 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल अफगानिस्तान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? ए.ओ. ह्यूम थे उस समय महासचिव। अगला प्रश्न, द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचना गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम है रहमत अली। पाकिस्तान शब्द को प्रयुक्त किया था रहमत अली ने। आगे, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर आग लगा दी थी। इस घटना के से होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन को, जो कि 12 फरवरी 1922 को स्थगित की गई। अगला, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? ए.ओ. ह्यूम इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे। अगला, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुई? यह था चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार, ये सभी घटना घटी थी लॉर्ड रीडिंग के काल में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? डांडी में। अगला प्रश्न, वह कौन से कांग्रेस अधिवेशन थे अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बैबल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल कब हुए? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी की। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ? 1908 में। आगे, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलायत अली ने। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाकुल्ला किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? काकोरी रेल डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान है? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा उन्मूलित की गई। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय 1885 ईस्वी में।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे किससे? अब्दुल बारी का संबंध है देवबंद स्कूल से। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। आगे प्रश्न है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? सॉन्डर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय थी कौन? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में ही जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? यह था 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। प्रश्न, नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? एम.एस. खान। नौसेना विद्रोह यह हुई थी 1946 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में थी? उसके नेता था जनरल बख्त खां के हाथ में। आगे प्रश्न है, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार किया था? स्वराज दल ने। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई थी? अनुच्छेद 155 द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? विधान परिषद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची की अधिकल्पना ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानडे द्वारा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ यानी हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना 1938 में की गई थी। अगला प्रश्न, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किन के प्रयासों से हुआ था? बंगदत्त का प्रकाशन किया गया था 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयास से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? यह कथन है एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न, बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा। आगे, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी और घोड़े। चौथा पशु कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सिंह, हाथी, घोड़ा और सांड का प्रतीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। आगे, क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर जो था माइकल ओ डायर की। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? यह कथन है गांधी जी का 1931 के कराची अधिवेशन में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। आगे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद, जबकि आजादी के समय जेबी कृपलानी। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता ने। आगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। वह थे फणींद्रनाथ घोष। अगला, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह थे अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? कांग्रेस का जब त्रिपुरी अधिवेशन है जो 1939 में हुई थी, वहां से सुभाष चंद्र बोस निकल करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और उस समय त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट का। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आगे, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न, 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे और यह पत्र बांग्ला में प्रकाशित हुआ था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? नमक कर कानून पारित हुआ था 1923 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने और इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? बंबई और बंगाल में सतारा एवं मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सब की संयोजन है, यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। आगे, बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुई थी, किस कारण से किया गया था? हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को
क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी। दयाशील और दयालु की संज्ञा दी गई है लॉर्ड कैनिंग को। आगे, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहला और तीसरा बैठक में, जबकि दूसरे बैठक में महात्मा गांधी स्वयं भाग लिए थे। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय 1906 ईस्वी में। आगे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी मदन मोहन मालवीय एवं एम.एस. अणे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। यह कथन है और पत्र लिखा था नाना साहेब ने। अगला, भारतीय राजवाड़ों में स्वतंत्रता में राजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई? यह हुई थी त्रिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पहले सुभाष चंद्र बोस और बाद में बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1939 ईस्वी में हुई थी। आगे, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव से रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार का किसने विरोध किया था? डोमिनियन स्टेट का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में। आगे, विदेशी राज चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छी नहीं हो सकता। यह कथन है दयानंद सरस्वती की। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? यह था गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 के बीच हुई थी। आगे, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे और कुछ पार्ट्स आएंगे, जहां पर हमारे कुल 1000 मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न कवर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करके जाएं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर दिए गए ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पर डेली क्यूज और पेपर मैगजीन आपको प्राप्त हो। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।